दुर्योधन ने विभीषण से मदद क्यों मांगी? महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष चल रहा था। कौरवों के राजा दुर्योधन यह सुनिश्चित करने के लिए वह युद्ध जीत सके सभी प्रयास किए। वह खुद को पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली मानते हुए भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और शकुनी जैसे महान योद्धाओं और राजनीतिज्ञों का साथ ले चुका था। लेकिन एक जगह पर उसे हार का सामना करना पड़ा। लंका पवित्र विभीषण से मदद मांगने के समय विभीषण राक्षसों के राजा रावण का भाई था, जो लंका का शासक था। रावण के अत्याचारों और उसकी नीति से तंग आकर विभीषण ने रावण से अलग होकर श्री राम की शरण ली थी। विभीषण ने रावण को कई बार समझाया था कि वह श्री राम के खिलाफ युद्ध न करे, लेकिन रावण ने उसे नज़रअंदाज किया। अंततः विभीषण ने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करते हुए श्री राम की तरफ समर्थन किया और वह लंका के राजा बनने के बाद श्री राम के आशीर्वाद से सफल हुआ। महाभारत युद्ध में कौरवों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। कौरवों के सेनापतियों और प्रमुख योद्धाओं को एक एक करके मार दिया जा रहा था। भीष्म पितामह और दुर्योधन के लिए एक प्रमुख सैन्य स्तंभ थे, घायल हो चुके थे। द्रोणाचार्य भी धीरे धीरे हार मानते जा रहे थे और कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे वफादार मित्र था, वह भी मारा जा चुका था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति भी पांडवों को मदद दे रही थी और दुर्योधन इस बात का एहसास हो रहा था कि अब युद्ध का परिणाम कौरवों के पक्ष में नहीं हो सकता। दुर्योधन की स्थिति अब बहुत ही कठिन हो चुकी थी। उसने अपने सारे प्रमुख योद्धाओं को खो दिया था और उसे यह डर सताने लगा था कि वह युद्ध हार जाएगा। इसी बीच उसे विभीषण का ध्यान आया। विभीषण ने रावण से अलग होकर धर्म का पालन किया था और उसकी बुद्धि और रणनीतियों का कोई मुकाबला नहीं था। विभीषण के पास कुछ विशिष्ट गुण थे। वह एक बुद्धिमान और रणनीतिज्ञ था, जिसके पास युद्ध की नई राजनीतियों की समझ थी। दुर्योधन ने सोचा कि अगर विभीषण जैसे व्यक्ति का सहारा मिलता है तो वह पांडवों के खिलाफ एक नई योजना बना सकता है। वह जानता था कि विभीषण एक नैतिक और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसने यह भी सोचा कि विभीषण के साथ काम करके वह किसी तरह युद्ध जीत सकता है। दुर्योधन ने विभीषण को अपने दरबार में बुलाया और उसने मदद की प्रार्थना की। उसने विभीषण से कहा, भैया, आप जानते हैं कि इस युद्ध में हम कौरवों की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। हमारे सारे मुख्य योद्धा मारे जा चुके हैं और पांडवों के पास सिर्फ भगवान कृष्ण जैसे बलशाली समर्थक हैं। क्या आप हमें कुछ ऐसी रणनीतियाँ दे सकते हैं जो पांडवों को हराने में सहायक हों? विभीषण ने दुर्योधन से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आपकी स्थिति कठिन है, लेकिन धर्म का पालन करते हुए युद्ध के परिणामों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपने भाई रावण का सहारा छोड़कर श्री राम का पक्ष लिया था। मेरा धर्म और मेरी सत्यनिष्ठा के लिए सर्वोपरि है। दुर्योधन ने विभीषण की बातों को सुना और जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि आप सत्य के मार्ग पर हैं, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आपके पास एक गहरी समझ और युद्ध की रणनीति है। क्या आप हमें सिर्फ सलाह दे सकते हैं ताकि हम अपने योद्धाओं को बेहतर तरीके से संगठित कर सकें? विभीषण ने दुर्योधन से कहा, मुझे खेद है कि मैं सीधे तौर पर आपकी मदद नहीं कर सकता। आप खुद को और अपनी सेना को सशक्त बनाकर युद्ध में अपना मार्गदर्शन ढूंढें। मैं रावण से भी यही कहता था, लेकिन उसने मेरे शब्दों को नज़रअंदाज किया। दुर्योधन ने विभीषण के सीधे तौर पर मदद प्राप्त नहीं की। उसकी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि विभीषण का एक नैतिक दृष्टिकोण था। उसके धर्म की रक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत मित्रता और संबंधों के परे जानकर श्री राम का समर्थन किया था। दुर्योधन की मदद की उम्मीद विफल रही क्योंकि विभीषण का विश्वास सत्य और धर्म में था, जो अंततः कौरवों के खिलाफ संघर्ष से निर्णय बना रहा। दुर्योधन के बार बार कहने पर भी विभीषण ने अधर्म का पक्ष नहीं अपनाया। यही विभीषण का सबसे बड़ा धर्म था। दोस्तों, कहानी यह सिर्फ कल्पना के तौर पर बनाई गई है। इसका वास्तविक महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। दुर्योधन की यह स्थिति दिखाती है कि शक्ति, रणनीति और नैतिकता के बीच युद्ध के दौरान किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है और विभीषण ने यही सिद्धांत अपनाया। दोस्तों, कहानी यहीं तक।
और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।